बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गाज़ियों के सरदार हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र अक़दस और उसके गिर्द घूमते पानी की बात करेंगे। आप जानते हैं कि वो पानी कहाँ से आया? पानी क्यों हज़रत अब्बास की कब्र के गिर्द चक्कर लगाता है? क्या तारीख़ी हवालों में इस पानी का कोई ज़िक्र मौजूद है? ये पानी अगर इतने सालों से खड़ा है तो इसमें बदबू पैदा क्यों नहीं होती? क्यों पानी कम या फिर ख़त्म नहीं होता? इन सब सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में मालूम करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं इराक़ के पानी से, जहाँ पर नमकीन और खारे पानी के अलावा पानी मिलना तकरीबन नामुमकिन है। इस हाल में हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पर मीठे पानी का होना साइंसदानों के लिए इंतहाई परेशानी की बात है। लोग तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर ये खुश ज़ायका और साफ़ शफाफ पानी कहाँ से आ रहा है? क्यों इसकी रंगत और ज़ायका तब्दील नहीं होता? दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत अब्बास अलमदार हज़रत मौला अली और उम्मुल बनीन के फ़र्जंद हैं। 61 हिजरी में करबला में अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। हज़रत इमाम हुसैन के हुक्म पर आप पानी लेने के लिए अलकमा नहर पर गए और बड़ी बहादुरी से नहर से पानी भी भरा, लेकिन वहाँ पर ही उमर बिन साद के सिपाही ने उन्हें शहीद कर दिया। आपको इसी मकाम पर दफन किया गया जहाँ आपकी शहादत हुई। फिर वहाँ ही हरम हज़रत अब्बास तामीर किया गया। कहा जाता है कि वही पानी जो आप नहर अलकमा से लेने गए थे लेकिन खीमों तक ना पहुँच सका, आप भी उसी निस्बत से पानी आपके रोज़े में मौजूद है। करबला के मैदान में शदीद प्यास के बावजूद भी हज़रत अब्बास ने पानी पर कब्ज़ा करने के बाद भी अपने आका हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहल और अयाल की प्यास को मद्देनज़र रखते हुए पानी नहीं पिया था। लिहाजा पानी खुद ही हज़रत अब्बास के पास चल कर आ गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका सरदाब के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। हज़रत अब्बास के रोज़ा मुबारक का अहम हिस्सा सरदाब है, जहाँ उनकी हकीकी कब्र अक़दस है। यह सरदाब 7वीं सदी हिजरी में तामीर किया गया था। सरदाब की दीवारें इंतहाई मोटी और चौड़ी बनाई गई हैं। इसमें बहुत सी गैलरियाँ और तंग रास्ते हैं। इसके तकरीबन दरमियान में ज़मीन में एक लोहे का दरवाज़ा है। यह दरवाज़ा इस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। यह रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है और 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू होता है। सरदाब वाली गैलरी में बाज़ जगह कब्रें भी हैं और गैलरी की दीवार, जो कि हज़रत अब्बास की कब्र अक़दस के करीब है, इसमें मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। बाद में उनके सामने उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन मज़कूरा मंसूबे के तहत इस दीवार को ख़त्म करके नई दीवार बनाई गई है और इस दीवार में सुराख रखे गए हैं और संगे मरमर लगाने के बाद सरदाब की गैलरी मज़ीद 10 सेंटीमीटर तंग हो गई है। संगे मरमर भी मज़कूरा मंसूबे के तहत ही लगाया गया। सरदाब में बने हुए मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 हैं और यह सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हज़रत शेख अली अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 साल है, वह पिछले 36 साल से हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पर खादिम आला रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब रोज़ात अबुल फ़ज़ल में लिखा है, पहले सरदाब में ये पानी चश्मों की सूरत में बहता था, यानी एक तरफ से आकर दूसरी तरफ निकल जाता था और 400 साल तक ऐसे ही रहा। उसके बाद पानी ठहर सा गया, कभी कभी हरकत करता है। पता नहीं ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हज़रत अब्बास की कब्र मुबारक के आसपास की ज़मीन से मुसलसल निकलता रहता है। पहले सरदाब की सीढ़ियाँ आम लोगों के लिए खुली होती थीं, तो हर कोई पानी को तबर्रुक के तौर पर ले जाता था। हज़रत शेख अली मज़ीद लिखते हैं कि यह पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है। एक दफ़ा अरब की दीवारों में दरार का बहाना बनाकर एक टीम इंग्लिस्तान से आई, लेकिन उनका मकसद पानी का ही मुआयना करना था। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि जब तक वो टीम इंग्लिस्तान वापस नहीं चलेगी, तब तक पानी कम होता होता ख़त्म हो गया और फिर एक दिन दोबारा नमूदार हुआ। लेकिन अब पिछले 50 साल से पानी अपनी एक सतह पर बरकरार रखे हुए है, जो न कम होती है और न ज़्यादा। शेख अलीम अब्बास लिखते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में पानी 1 महीने से ज़्यादा अगर खड़ा रहेगा तो बदबूदार हो जाएगा, लेकिन इस सरदाब के बंद होने के बावजूद पानी बदबूदार नहीं होता बल्कि खुशबूदार है। इस पानी की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि पानी की सतह कब्र की दीवारों से ऊंची होने के बावजूद भी पानी कब्र मुबारक में दाखिल नहीं होता। अल्लाह अकबर! अल्लाह ताला कैसा मौजज़ा दिखा रहा है हमको, और किस कदर खूबसूरत बात है कि पानी ऊंचा होने के बावजूद कब्र में दाखिल नहीं होता। पिछले 400 सालों से पानी खड़ा है, लेकिन न बदबू है और न पानी गंदा होता है और ना ही किसी किस्म की कोई फंगस पैदा होती है। यह सब सुनने के बाद अब भी कोई अहले बैत की अज़मत को ना माने,
بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے اور وہ برحق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو حضرت عباس کے روزے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔